महाराष्ट्र की खबर से जहां पर अघाड़ी पर आघात हुआ है। दरअसल गठबंधन का जो एक फॉर्मूला तय होना था वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी संकट में नजर आ रही है और शिवसेना उद्धव गुट ने बुधवार को अपने 17 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार ही कर रहे थे। इस ऐलान से शरद पवार ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। इधर टिकट के ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने टिकट का भरोसा दिया था। उद्धव गुट ने यहां पर अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया है, जिन्हें की खिचड़ी घोटाले में ईडी ने समन भी भेजा है। मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली सीट पर भी कांग्रेस के नेता टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भी एनडीए से अलग लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। उन्होंने बुधवार को 8 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया। तो कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी में सभी पहिए अलग अलग दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से 17 नामों का ऐलान हुआ है उसके बाद अब इनमें आपस में जो गतिरोध है वो बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस के लिए 3 से 4 सीटें छोड़ने की बात तो हुई थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब कांग्रेस के नेता नाराज है। तो वही शरद पवार जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस से आते हैं, जो अघाड़ी का नेतृत्व भी करते हैं, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो सहयोगी दल है, खासतौर पर उद्धव शिवसेना, उन्होंने अपने गठबंधन धर्म को नहीं निभाया है। सारे 17 लोग विजयी होंगे। हमारी जो जीत होगी विशाल होगी। चुनाव चिन्ह मशाल है और महाविकास अघाड़ी मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। कोई विवाद नहीं है, संवाद ही है और वो संवाद के माध्यम से खत्म भी हो जाएगा। साउथ सेंट्रल हमारी एक सीट है, विनिंग सीट है और अनिल देसाई जी का जो कार्यभार रहा है राज्यसभा में, वो जनता परिचित है उनसे। उनका जो इमेज है वो एक पॉजिटिव इमेज है, तो जनता उनको जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी, जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सब फेल हो गए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए।